हेलो बच्चों। तो आज का अपना सवाल जो है वो एक क्यूबिक इक्वेशन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इस क्यूबिक को सोल्व करना है अपने को। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 3 बराबर 0। तो क्यूबिक के रूट निकालने हैं। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्यूबिक को तो यूँ उड़ा देंगे अपन, क्यूबिक को तो यूँ चुटकियों में उड़ा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, क्यूबिक को सोल्व करना अपन जानते हैं। एक रूट आपको बाय हिट एंड ट्रायल निकालना होता है। अगर एक रूट आपको मिल गया, लेट से रूट एक अल्फ़ा आ गया, तो ये फैक्टर x माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। देन x माइनस अल्फ़ा से क्यूबिक को डिवाइड कर लेंगे, तो जो कॉसेंट आएगा वो क्वाड्रेटिक आने वाला है, उसमें दो रिमेनिंग रूट्स आपको मिल जाएंगे। बट हिट एंड ट्रायल से अगर आप यहाँ रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो निकालते ही रह जाओगे आप, मिलना ही नहीं है आपको। कोशिश करो, एक बार वीडियो यहीं पॉज करिए और एक बार खुद से एफर्ट मारिए इसमें, देन आगे देखिए सॉल्यूशन, आनंद लीजिए उसका। तो इतना आसान तो ये नहीं है, जब आप खुद से कोशिश करेंगे तो इतना आसान तो ये नहीं होगा डेफिनेटली। अगर आप x की वैल्यू एट रैंडम पुट करने की कोशिश करेंगे तो मान लो थक जाओगे आप, नहीं मिलेगी वो, बहुत कम चांस है। तो फिर अब देखिए इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए, कैसे सोल्व किया जाए इसको। इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसी क्यूबिक के जो रूट बनेंगे उनको काम में लेके अपन इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर रहे होंगे। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको ट्राइंगल दिख रहा है ABC, उसका एरिया फाइंड करेंगे, जिसमें इस क्यूबिक के रूट्स यूज आ रहे होंगे। इस क्यूबिक के जो रूट्स हैं वो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को फाइंड करने में यूज आ रहे होंगे, तो उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी केवल अपना फोकस रहेगा इस क्यूबिक को सोल्व कैसे किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो राइट हैंड साइड में एक वर्ड दिखना चाहिए आपको, डिप्रेस्ड क्यूबिक। डिप्रेस्ड क्यूबिक, क्यूबिक कैसे डिप्रेस्ड हो गई है? तो जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्रेस्ड क्यूबिक का मतलब ये होता है कि अगर किसी क्यूबिक में डिग्री 2 का टर्म मिसिंग है तो उसको बोलेंगे आप डिप्रेस्ड क्यूबिक। जैसे यहाँ पे लेट से x² नहीं होता तो उसको बोलते हैं आप डिप्रेस्ड क्यूबिक। तो इसकी क्यों अपने को ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है अपने को? तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि हमने हिट एंड ट्रायल से काफ़ी कोशिश कर ली, वो रूट नहीं मिल रहा अपने को। तो अगर रूट नहीं मिल रहा तो अगर मैं एक ऐसी क्यूबिक बना दूं जिसमें लेट से x² नहीं हो, तो केवल 3 ही वैरायटी के टर्म्स को डील कर रहे होंगे आप। एक्स क्यूब होगा, एक x का टर्म होगा और एक कांस्टेंट वाला होगा। 4 की बजाय 3 को डील करना आसान रहेगा, इसलिए उसके बारे में सोच रहे हैं अपन। अभी डिप्रेस्ड क्यूबिक कैसे बनेगी, तो उसके लिए एक सिंपल सा रिप्लेसमेंट लिख लीजिए आप। अगर कोई भी, मैं एक जनरल क्यूबिक की बात करूं, लेट से क्यूबिक ले लिया हमने a इंटू एक्स क्यूब प्लस b इंटू एक्स² प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी बराबर 0। यहाँ से अगर आपको x² गायब करना है तो इसी क्यूबिक में x को रिप्लेस कर दीजिए आप t माइनस बी अपॉन 3a से। नया जो क्यूबिक आएगा वो t में आ जाएगा, जिसमें t² डेफिनेटली गायब हो जाएगा। तो अगर ये रिप्लेसमेंट किसी भी क्यूबिक में आप लगा देंगे तो उसमें डेफिनेटली इस डिग्री 2 का टर्म खत्म हो जाएगा और उसका नाम बढ़ जाएगा डिप्रेस्ड क्यूबिक। तो यही अपने क्यूबिक पर लगा के देख लेते हैं। यहाँ वेरिएबल x है तो x को रिप्लेस करेंगे t, नया वेरिएबल, माइनस b मेरे पास कितना है -6 अपॉन 3a, a कितना है 1, तो ये 3 हो गया। तो यहाँ से क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है t प्लस 2, यानी x को रिप्लेस करने वाले हैं हम t प्लस 2 से। तो करिए रिप्लेस, ये क्यूबिक क्या बनेगा, t प्लस 2 का क्यूब -6 इंटू टी प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू टी प्लस 2 -3 बराबर 0। अब आगे की कैलकुलेशन आप करना जानते ही हैं, स्क्वायरिंग वगैरह ओपन कर लेंगे, क्यूब ओपन कर लेंगे, देखो क्या बनने जा रहा है। यहाँ बन जाएगा टी क्यूब, टी क्यूब एक जगह बनेगा, टी क्यूब के बाद में नंबर आता है टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर देखो आप कहाँ का बनेगा, टी स्क्वायर, टी प्लस 2 का क्यूब ओपन होगा तो वहाँ पे अगर मैं टी स्क्वायर की बात करूँ तो टी स्क्वायर का जो टर्म आएगा
वो बनेगा इसमें कितना, ये बन जाएगा 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर। और यहाँ देखिए t+2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वहाँ भी t स्क्वायर आएगा, बाहर -6 तो -6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, t स्क्वायर गायब। t स्क्वायर के बाद नंबर आता है t का, तो t देखिए कैसे बनेगा, t+2 का क्यूब। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ t का, तो t का जो टर्म आने वाला है यहाँ बनेगा, ये कितना हो जाएगा 3 और ये 4, 12t और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं +12t। t+2 का स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो बनेगा ये 4t माइनस 6 यानी माइनस का 24t प्लस कितना है 9t। t के बाद में कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म t+2 का क्यूब, वहाँ पे बनेगा 8 तो +8, देन स्क्वायर वाले में +4 इंटू -6 यानी माइनस का 24, देन प्लस का 18 और -3 बराबर 0। इसको रीअरेंज कर लीजिए, अब क्या बना है t³ अब ये 12t और माइनस से 24t प्लस 9t कितना बन रहा है, ये बन जाएगा माइनस का 12 तो यहाँ हो गया प्लस 9t यानी माइनस का 3t हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म देख लो, कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, ये 26 माइनस 27 यानी -1 बराबर 0। ये जो क्यूबिक है t³ माइनस 3t माइनस 1 बराबर 0, वो अपने आप में डिप्रेस्ड क्यूबिक है, बिकॉज यहाँ पे डिग्री 2 का टर्म नहीं आ रहा, t स्क्वायर वाला। अब अगर इसको सोल्व करके अपन t निकाल लें, t अगर हमने फाइंड कर लिया तो t पुट कर देंगे यहाँ पर, जो भी t आता है तो वहाँ से x मिल जाएगा, और x ही फाइंड करना है अपने को। तो अब देखिए यहाँ अगर आप अगेन हीट एंड ट्रायल से जाने की कोशिश करेंगे तो वो तो संभव ही नहीं होगा, बिकॉज वो काम तो वही नहीं कर पा रहे थे आप, वो तो जो आपको x में क्यूबिक दिया था वहाँ भी नहीं मिल रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ भी नहीं मिलना है वो हीट एंड ट्रायल से रूट, तो यहाँ भी नहीं मिलने वाला। अगर डेफिनेटली अगर यहाँ मिल गया होता तो उससे पहले ही फाइंड कर चुके होते आप x वाले में। तो एक काम करते हैं, थोड़ा रूट्स के बारे में आइडिया लेते हैं अपन, जो t की वैल्यू आने वाली है वो पहली बात तो उसके रूट्स कितने रियल बनेंगे, कितने नॉन रियल होंगे, वो काम आप पहले x वाले क्यूबिक के ऊपर भी करके देख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नॉन रियल रूट्स कितने होंगे, वो तो आपको डेफिनेटली आइडिया वहाँ से भी लग जाएगा, और इवन यहाँ से भी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो रूट आने वाला है, पहली बात तो रूट्स रियल कितने होंगे, नॉन रियल कितने होंगे। अब जो रियल रूट आने वाले हैं वो उनका एक अप्रोक्सीमेट लगभग इंटरवल मेरे को मिल जाए कि यहां से यहां वो मेरे को रियल रूट मिल जाएगा। अब ये कहानी आप पूरी x वाले क्यूबिक के अंदर भी कर सकते थे, उसमें कोई मना नहीं है, वो काम आप वहां भी कर सकते थे, मैं यहां पे कर रहा हूं बस। तो t³ माइनस 3t माइनस 1 बराबर 0। थोड़ा ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड को y से इक्वेट कर लेते हैं, y बोले तो फंक्शन इन t, ft बोल दिया उसको मैंने, ft बोला या y बोलो बात एक ही है, t³ माइनस 3t माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड को y से इक्वेट किया हमने, उसका ग्राफ देखना चाहते हैं अपन। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उसका तरीका आप लोगों को आता ही होगा। इवन हर किसी फंक्शन का जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो अपन क्या चेक करते हैं कि वो फंक्शन कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में अगर जानना है तो उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है अपने को। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो एफ टी का बन जाएगा एफ डेस टी, या कहें तो डी वाई अपॉन डी टी। t³ का बन गया 3t स्क्वायर और 3t का बन जाएगा 3, यहाँ से कॉमन निकाल लो 3, t स्क्वायर माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर लो, t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, है ना। अब जैसा इसका बिहेवियर होगा वैसा ही एफ डेस टी का होगा। बिहेवियर का मतलब कहाँ से कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ से कहाँ नेगेटिव है। तो जैसे इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें आप, तो ये जीरो कहाँ कहाँ बन रहा है पहले पता कर लो। तो इक्वल टू, इसको मैंने जीरो से इक्वेट करवा दिया, 2 पॉइंट पे जीरो बन रहा है, -1 पे और एक +1 पे, प्लस माइनस प्लस, यानी जब t -1 से कम होगा तब ये एफ डेस टी पॉजिटिव आएगा। अगर t -1 से 1 के अंदर है तो एफ डेस टी नेगेटिव होगा। अगर t अपना 1 से बिगर है तो एफ डेस टी पॉजिटिव होगा।
एफ डेस टी पॉजिटिव होगा। तो एफ डेस टी जहाँ पॉजिटिव है, जहाँ एफ डेस 0 से बिगर है, बड़ा है, वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करने वाला है, और जहाँ पे एफ डेस नेगेटिव है वहाँ फंक्शन डिक्रीज करने वाला है। यानी माइनस इन्फिनिट से -1 तक ये एफ टी का जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीज करेगा, -1 से 1 डिक्रीज करेगा, और 1 के आगे इंक्रीज करेगा। और आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसमें जो पहली बात तो उसका जो डोमेन है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो डोमेन बनता है वो सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। जो उसके एंड पॉइंट है -इन्फिनिट और +इन्फिनिट, -इन्फिनिट और +इन्फिनिट के ऊपर किसी भी पॉलिनोमियल का जो बिहेवियर है वो केवल और केवल जो उसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर डिसाइड करती है। जैसे यहाँ पे t³ -3t -1 है, तो t³ डिसाइड करेगा किसका बिहेवियर, इस पूरे फंक्शन एफ टी का, और कहाँ पे, -इन्फिनिट और +इन्फिनिट के ऊपर। यानी जैसे जैसे t आपका इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, जब आप t को इन्फिनिट की ओर लेके जाएंगे तो वहां जो इसका बिहेवियर आने वाला है वो t³ डिसाइड करेगा। अब t को अगर इन्फिनिट को अप्रोच करवाएंगे तो t³ यानी इन्फिनिट क्यूब कहाँ जाएगा, डेफिनेटली इन्फिनिट को। यानी जब t इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा होगा तो ये पूरा फंक्शन भी इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा होगा। अगर t को -इन्फिनिट की ओर लेके जाएंगे आप, तो -इन्फिनिट का क्यूब दैट विल बी -इन्फिनिट। यानी t जब -इन्फिनिट को टेंड कर रहा होगा तो ये पूरा फंक्शन भी किसको टेंड कर रहा होगा, -इन्फिनिट को टेंड कर रहा होगा। यानी t जब -इन्फिनिट को जा रहा है, t वैसे ही काम कर रहा है जैसे x काम करता है। t अगर -इन्फिनिट को जा रहा है तो y भी कहाँ जा रहा है, y मतलब एफ टी, y भी जा रहा है -इन्फिनिट, दोनों ही नेगेटिव है। t यानी t वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे x बिहेव करता है, तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी ग्राफ स्टार्ट होगा थर्ड क्वाड्रेंट से। जब t इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो आपका y भी इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, यानी जब x इन्फिनिट को जा रहा है तो y भी इन्फिनिट को, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी ग्राफ एंड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए आप। अब इसका ग्राफ अपन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो एफ डेस टी कहाँ जीरो हुआ था, -1 और +1 पे। तो जहाँ पे एफ डेस 0 हुआ था उन पॉइंट को डाल दीजिए आप एक्स एक्सिस पे। एक तो -1 था और एक +1 था, ये दो पॉइंट थे। अब -1 और +1 पे ही आप फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फंक्शन क्या था एक बार यहाँ पे लगा देता हूँ। एफ टी जो फंक्शन अपने को मिला था दैट इज t³ -3t -1 तो -1 पे अगर इसका वैल्यू फाइंड करें आप तो t को पुट करेंगे -1 का क्यूब -1 हो गया, -3 × -1 +3 हो गया, देन -1, तो ये बन गया -1 + 3 -1, यानी कितना हो जाएगा, f ऑफ -1 निकाल रहे हैं अपन यहाँ से, -1 + 3 -1, ये +1 बन जाएगा। तो -1 पे वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, +1 आ रही है। ऐसे 1 पे निकाल लो, एफ टी में टी को डाल देंगे 1, तो कितना बनेगा 1 -3 -1, 1 से 1 कट गया, क्या बचेगा -3, तो 1 पे वैल्यू आ रही है -3, ये समथिंग यहाँ मान लेता है। ये +1 था और ये +3 था। परफेक्ट ग्राफ की आपको यहाँ पे नीड नहीं, आप केवल इतना चाहते हैं कि जो रूट्स आने वाले हैं उनका एक लगभग आपको इंटरवल मिल जाए। ग्राफ स्टार्ट करना है थर्ड क्वाड्रेंट से, -1 तक इंक्रीज करेगा, देखो -1 तक, यानी -इन्फिनिट से -1 तक एफ डेस पॉजिटिव था तो ग्राफ इंक्रीज करने वाला है। फिर -1 से 1 डिक्रीज करेगा और 1 के आगे वापस इंक्रीज करेगा। तो -1 तक इंक्रीज करो, नीचे से यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा थर्ड क्वाड्रेंट से और इंक्रीज करता हुआ जाएगा, ये लो जी यहाँ तक आ गया इंक्रीज करता हुआ। अब -1 से 1 इसको डिक्रीज करना है, 1 पे वैल्यू आ रही है -3, तो यहाँ तक आएगा ये डिक्रीज करता हुआ। और इन बिटवीन 0 पे वैल्यू निकालना आसान काम है, तो 0 पे अगर वैल्यू निकालना चाहें अपन यहाँ से f0 निकाल लेते हैं। f0 कितना आ रहा है, -1, तो 0 पे -1 से पास करेगा, तो उसको डिक्रीज कराओ यहाँ से, ये लो जी। अब फिर 1 के आगे एफ डेस पॉजिटिव था, वापस इंक्रीज करना, तो यहाँ से ऊपर जाना है, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो देखो कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ कहाँ ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। एक तो पॉइंट ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। एक्स एक्सिस को 3 जगह मीट कर रहा है और तीनों डिफरेंट पॉइंट है, और एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू 0 होगी, और अपने को रूट्स किसके निकालने थे, एफ टी बराबर 0 के, बिकॉज हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड को एफ टी बोला है,
इस क्यूबिक के लेफ्ट हैंड साइड को एफ टी बोला है और बराबर में क्या दिया आपको, 0 दिया है। रूट्स किसके फाइंड करने हैं, एफ टी बराबर 0 के, और एफ टी क्या है, वाई, और वाई बराबर 0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई बराबर 0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी जहाँ पे ग्राफ ये एक्स एक्सिस को मीट करेगा वहीं वाई 0 होगा। तो 3 डिफरेंट जगह मीट कर रहा है, इसका मतलब उस क्यूबिक के 3 डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, और जितना इक्वेशन का डिग्री होता है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स बनते हैं। डिग्री 3 था और 3 यहाँ पे रियल रूट बन रहे हैं, वो भी कैसे बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। तो रूट्स का नेचर आपने बता दिया कि नंबर ऑफ रूट्स विल बी 3, और तीनों ही कैसे बनेंगे, रियल एंड डिफरेंट। बट हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर केवल आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स पता करने होते तो इतना कुछ मतलब आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। सिंपली जैसे मैंने अभी किया, इतना डिप्रेस्ड क्यूबिक फलाना डिकड़ाई करने की जरूरत थी नहीं। आप डायरेक्टली जो एक्स में क्यूबिक दे रखी थी वहीं पे डेरिवेटिव निकाल लेते उसका, और जैसे यहाँ पे चेक किया वैसे वहाँ पे चेक कर लेते। बट आपको रूट निकालना है। तो अब देखो, मैं एक अप्रोक्सीमेट लगभग इंटरवल पता करना चाहता हूँ कि रूट्स यहाँ से यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो हमने क्या सोचा कि -1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, -1 पे एफ टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पॉजिटिव आ रही है। तो ये जो रूट है, लेट से ये रूट अल्फा बोल दिया, इस वाले रूट को मैंने बीटा बोल दिया, इस वाले रूट को मैंने गामा बोल दिया। तो अल्फा जो रूट है वो -1 से कम तो है। अब -1 से कम कितना है ये चेक करने के लिए मैंने क्या सोचा कि -2 जो है, -2 से अल्फा छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये चेक करने के लिए -2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो एफ ऑफ -2 निकाल लो, एफ ऑफ -2 एफ टी में टी को डाल दो -2, तो -2 का क्यूब कितना होगा, -8, और ये बन गया +6 -1, तो ये आ गया नेगेटिव। -2 पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इसका मतलब -2 जो होगा ना वो अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, बिकॉज अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ नीचे है ना, और वाई नेगेटिव किधर होता है, एक्स एक्सिस के नीचे। तो -2 अल्फा के लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब अल्फा जो रूट है ना वो -2 से -1 के बीच में है। अल्फा -2 से -1 के बीच में कहीं भी है। और बीटा तो साफ साफ दिख रहा है आपको, बीटा तो -1 से 0 के बीच में है, वो कहीं भी हो बट होगा -1 से 0 के बीच में। अब आ जाओ गामा के ऊपर। गामा 1 के आगे है तो गामा ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। अब 1 से कितना बड़ा होगा, तो हमने सोचा कि 2 के रेस्पेक्ट में क्या बिहेवियर है उसका, 2 से कम होगा या बड़ा होगा, ये चेक करने के लिए हमने एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो एफ टी में टी को पुट कर दीजिए 2, कितना बनेगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस कितना हो गया 6 -1, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब 2 आ गया यहाँ पे, बिकॉज गामा के राइट हैंड साइड में तो ग्राफ ऊपर है ना, और वाई पॉजिटिव किधर होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो 2 गामा के राइट में आएगा। इसका मतलब गामा जो रूट है ना वो 1 से 2 के बीच में है। तो एक रूट तो इसका -2 से -1, दूसरा -1 से 0, और तीसरा 1 से 2। यानी मोटी मोटी बात अगर बोलना चाहें तो तीनों ही रूट इसके -2 से 2 के अंदर है, तीनों ही रूट इसके -2 से 2 के अंदर है। तो जैसे ही हमने सोचा, अपने दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि -2 से 2 के अंदर, -2 से 2 के अंदर रूट है, -2 से 2 के अंदर रूट है, तो अब आप ये सोचो कि ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसकी रेंज -2 से 2 ही आती हो। जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, जैसे कॉस एक्स ले लिया आपने तो उसकी रेंज बनती है -1 से 1 बन जाती है। अगर मैं उसको 2 से इंटू कर दूं, 2 इंटू कॉस एक्स, तो उसकी रेंज बन जाएगी -2 से 2। यानी अपने पास जो क्यूबिक है, टी क्यूब -3t -1 बराबर 0, टी क्यूब -3t -1 बराबर 0। यहाँ जो रूट आने वाला था t, वो आपका -2 से 2 के अंदर था, ये चेक किया हमने, है ना, ये ग्राफ इसलिए बनाए। तो -2 से 2 के अंदर रेंज वाले बहुत सारे फंक्शन पॉसिबल हैं। अब इसमें कौन सा रखूं, तो टी क्यूब है, -3t है, -1 बराबर 0। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे टी को पुट कर दिया 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा, इसकी रेंज क्या बनेगी, -2 से 2 ही बनेगी। वहाँ पे -2 2 पे क्लोज आएगा, बट अपने को -2 से 2 ओपन चाहिए बस। तो 2 cos अल्फा डेफिनेटली -2 से 2 के अंदर तो होगा ही ना। 2 cos अल्फा -2 से 2 क्लोज बनता है, अपने को -2 से 2 ओपन से मतलब है। अगर क्लोज में आ गया तो डेफिनेटली ओपन में तो आ ही जाएगा ना।
तो अगर टी को अपन 2 कॉस अल्फा रख दें यहाँ पे, चाहो तो 2 साइन अल्फा भी रख सकते हो। तो रख के देखो जरा क्या बन रहा है। ये बन गया 8 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 6 कॉस अल्फा माइनस 1 बराबर 0। अब जैसे ये दोनों टर्म आप देखेंगे, यहां से कुछ फॉर्मूला चमकना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का। क्या करोगे, कुछ कॉमन निकाल लें पहले। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा 1 गया राइट हैंड साइड में। अब जरा देखिए 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, इसको लिख पाते हैं हम cos 3 अल्फा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा विल बी cos 3 अल्फा बराबर 1। अब यहां से देखो cos 3 अल्फा कितना आ गया, ये आ गया 1/2। अब cos तो एक पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार अपने ग्राफ को रिपीट करता है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू हाफ भी इन्फिनिटली मेनी टाइम्स आएगी। तो इसके लिए आपने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पढ़ा होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। इसको लिख दिया मैंने क्या, cos ऑफ π/3 लिख दूँ। अब फॉर्मूला लिखा होता है आपने, वो देखो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। अगर ट्रिगोनोमेट्री आपने नहीं पढ़ी है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। कि कहीं भी अगर आपको cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा दे रखा है, तो थीटा को लिख पाते हैं आप 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा है cos का प्रिंसिपल एंगल, दैट इज 0 से पाई। प्रिंसिपल एंगल का मतलब 0 से पाई में cos अपनी पूरी रेंज अटेन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 अल्फा हो गया थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। अल्फा कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो, 2n π/3 प्लस माइनस π/9। अब मेरे को निकालना है x हमने पुट किया था t के फॉर्म में, और t है 2 cos अल्फा। अगर अल्फा आ गया तो t आ गया, t आ गया तो x आ गया, यानी क्यूबिक सोल्व हो चुकी है, बस आपको आंसर लिखना है। तो आप ये समझो कि t है 2 cos अल्फा, मैंने निकाला अल्फा, और t की यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यू आनी है, बिकॉज क्यूबिक है t में, तो 3 ही डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। और ये अल्फा की तो बहुत सारी वैल्यूज हैं यहाँ पे, n क्या इंटीजर है, और n की डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज के ऊपर आपको अल्फा के डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे फिर तो उस केस में तो t की इन्फिनिटली मैनी वैल्यू आ जाएंगी। अब इन्फिनिटली मैनी नहीं आएंगी, बिकॉज cos रिपीटिंग, cos का जो ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली चाहे आप अल्फा की इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज हैं जैसे आप रखेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट वैल्यू cos की आपको 3 ही मिलेंगी, डिफरेंट वैल्यू cos अल्फा की 3 ही मिलेंगी। आप रख के वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए 1/1 अब t फाइंड कर लिया जाए, यहाँ से t बना दिया जाए। t है 2 cos अल्फा, है ना, t है अपने पास 2 cos अल्फा, और अल्फा क्या निकाला हमने, अल्फा निकाला है 2n π/3 प्लस माइनस π/9। वापस चेक कर लेते हैं एक बार, प्लस माइनस π/9। ओके, n था यहाँ पे इंटीजर, n को रख दिया मैंने 0, तो 0 पे कितना बनेगा ये, प्लस माइनस π/9। और आप जानते हैं कि cos ऑफ थीटा निकालो या फिर cos ऑफ माइनस थीटा निकालो, बात एक ही होती है, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही बनता है। तो अगर n को 0 पुट किया तो अल्फा या प्लस माइनस π/9, तो π/9 पे cos और माइनस π/9 पे सेम बनेगा, तो किसी भी एक पे ले लेंगे। तो t की एक वैल्यू मेरे को क्या मिल गई यहाँ से, 2 cos π/9, n को रखा मैंने 0। ऐसे ही n को रख दिया आपने 1, जैसे n को 1 पुट करेंगे, n को 1 पुट करेंगे तो बन गया 2 π/3 प्लस माइनस π/9, 2 π/3 प्लस माइनस π/9। तो एक तो लिख दिया 2 cos, मतलब दोनों यहीं पे लगा दे रहा हूँ, 2 π/3 प्लस माइनस π/9। अब दोनों निकाल लो, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, तो यहाँ से दो वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी, 2 cos 2 π/3 प्लस π/9, एलसीएम निकाल लेंगे, 9 कितना हो जाएगा ये 6 और प्लस पाई यानी 7 π/9, है ना, प्लस साइन लिया बीच में। अगर माइनस लेते हैं तो क्या बन जाएगा
एलसीएम वही 9, ये बन गया 3 6 माइनस यानी 5 पाई बाय 9। तो 3 वैल्यू अपने टी की निकाल ली। अब आप सोच रहे होंगे कि एन की वैल्यू और आगे क्यों नहीं पुट कर रहे हैं अपन। बिल्कुल रखिए, आप एन को 2 रखिए, अल्फा की 2 वैल्यू आ जाएंगी। एन को 3 रखिए, अल्फा की अगेन 2 वैल्यू आ गई। बट उनको जैसे आप फीड करेंगे यहाँ पे, जैसे ही उन अल्फा की वैल्यूज को कॉस के इनपुट में फीड करेंगे आप, तो अब जो कॉस अल्फा की वैल्यूज आने वाली हैं वो इन 3 से अलग नहीं आएंगी। घुमा फिरा के यही 3 वैल्यू रिपीट होंगी, यही 3 वैल्यू रिपीट होंगी, इनसे अलग नहीं आएंगी। चाहे एन की और कोई सी वैल्यू रख के देख लो आप, यही 3 डिफरेंट वैल्यू आएंगी यहाँ पे टी की, इनसे अलग नहीं बनने वाली। ये खुद आप वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज कॉमन सेंस भी बोल रहा है कि टी में क्यूबिक है तो टी की डेफिनेटली 3 ही वैल्यू आने वाली है डिफरेंट, और 3 निकाल चुके हैं आप। अब टी निकाल लिया हमने, टी किसको लेट किया था, वापस पीछे आते हैं। टी किसको लेट किया था, यहाँ देखिए x था t प्लस 2, x था t प्लस 2, तो t कितना बन गया यहाँ से, t बन गया x माइनस 2, t बन गया x माइनस 2, तो t हो गया x माइनस 2, तो x कितना हो जाएगा, x विल बी t प्लस 2। तो x की 3 वैल्यूज कौन सी मिल रही हैं, t 1 बाई 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 कॉमन निकाल लिया इनटू 1 प्लस कॉस पाई बाय 9, एक तो ये हो जाएगा। देन अगेन 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 9, और लास्ट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 9। ये यहाँ पे इस क्यूबिक के 3 रूट्स बन जाएंगे। अब खुद सोच के देखो आप, इतने भयंकर वाले रूट आपको हिट एंड ट्रायल से मिल सकते थे क्या, नहीं ना। तो बेसिक जो आइडिया यहाँ पे है कि डिप्रेस्ड क्यूबिक जो है वो मे भी आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो डिप्रेस्ड क्यूबिक कैसे बनाया जाए, वो रिप्लेसमेंट ध्यान रखिए, जिससे कि एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड डिग्री वाला टर्म गायब हो जाए, और उसके बाद में उसको सोचना थोड़ा आसान काम बन जाए। तो यहाँ पे देखो डिप्रेस्ड क्यूबिक के बारे में देखा हमने, देन ट्रिगोनोमेट्रिक एक रिप्लेसमेंट सोचा, वो दिमाग में कैसे आया, दिमाग में ऐसा आया कि यहाँ पे टी क्यूब है माइनस का 3t है, और देन ये रेंज हमने पहले से पता कर ली थी कि t -2 से 2 आने वाला है। तो t अगर -2 से 2 है तो -2 से 2 में कौन सा फंक्शन पॉसिबल है, बहुत सारे हैं, उसमें एक ले लिया हमने 2 cos अल्फा। अब 2 cos अल्फा रखते ही वहाँ पे एक ऐसा एक्सप्रेशन आपके सामने आया जो ऑलरेडी आप जानते हैं, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, ये बनता है cos 3 अल्फा। तो ये हो गया अपना आज का सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बेस्ट ऑफ लक।